Morning everyone. So we were doing chapter model verb and we have already done could. could को हम यूज़ करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए, एबिलिटी इन द पास्ट, पॉसिबिलिटी जब लेस पॉसिबिलिटी हो, कम चांसेस हो किसी काम के, एंड फॉर सजेशन ऑल्सो. ओके, आफ्टर दिस मे को हम यूज़ करते हैं फॉर पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए, पर्पस हो आपका कोई, गिव परमिशन देने के लिए, एक्सप्रेस अ विश जैसे आप बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग, जैसे कि किसी को बोलते हैं ना, वो सब आएगा आपका एक्सप्रेस अ विश में. आस्किंग परमिशन आस्क करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल कम ऑन द पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी है, इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं मे. पर्पस, ही डाइड सो दैट वी मे लिव, तो वो मरा, किस लिए मरा, जिससे हम जीवित रहेंगे, परमिशन के लिए. आफ्टर दिस कम ऑन द माइट हम यूज़ करते हैं जब डिस्टेंट की बात हो, डिस्टेंट पॉसिबिलिटी, बहुत दूर के चांसेस, मतलब कम चांसेस लगे आपको, बहुत ज़्यादा मतलब लेस पॉसिबिलिटी लग रही है, तब आप यूज़ करेंगे. देखिए यहाँ पर हिंदी में भी मैंने इनका मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है इनका मीनिंग सेंटेंस का, तो आप ध्यान से समझेंगे इसको. पॉसिबिलिटी जब लेस हो, इंडिया माइट विन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, तो इंडिया जो है वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप जीत सकती है. अब वर्ल्ड कप कितने साल बाद होता है, 5 साल बाद, तो काफ़ी आगे की डिस्टेंट दूरी की बात सोची गई है, पॉसिबिलिटी दिखाई गई, तो इसलिए माइट यूज़ करेंगे. इट इज़ यूज एज द पास्ट टेंस ऑफ मे की पास्ट फॉर्म है ये. ही सेड दैट ही माइट गो बाय ट्रेन, उसने कहा दैट ही माइट गो बाय ट्रेन, वो ट्रेन से जा सकता है, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी. परमिशन के लिए मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ. मेक सजेशन के लिए कैसे यूज़ करेंगे, यू माइट ट्राई माई फ़ोन, आप मेरा फ़ोन यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर दिस फॉर रिक्वेस्ट के लिए कैसे यूज़ करेंगे, यू माइट जस्ट पोस्ट दिस लेटर, ठीक है, आप इस लेटर को पोस्ट कर सकते हो. अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे करें, यू माइट जस्ट पोस्ट दिस लेटर ऑन योर वे टू होम, आप घर जाते हुए इस लेटर को पोस्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रही है, लेकिन रिक्वेस्ट क्या डिपेंड करती है उस पर्सन पर, क्या वो घर जाते हुए आपके उसको पोस्ट करेगा लेटर को, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, माइट को यूज़ करेंगे. पास्ट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने में भी यूज़ होता है, माइट को यूज़ करते हैं जब पास्ट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी हो. माइट आई प्ले इन दिस फील्ड, क्या मैं इस फील्ड में खेलूँ, तो ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए कहा गया है सेंटेंस. जब पास्ट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात हो तब भी हम यूज़ करते हैं किसको, माइट को. आफ्टर दिस शैल, ये फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है, ये तो हम जानते हैं फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, ठीक है. आई शैल बी अलर्ट, मैं सतर्क रहा करूँगा, ठीक है, ये फ्यूचर के लिए यूज़ हो रहा है. एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, शैल आई बी सक्सेसफुल, क्या मैं सफल रहूँगा, तो यहाँ पर ये फ्यूचर से रिलेटेड है, हम फ्यूचर के लिए शैल को यूज़ करते हैं. सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम यूज़ करते हैं शैल को, किस लिए, जब एक्सप्रेस करें, ठीक है, प्रॉमिस या प्रोहिबिशन, 2 पॉइंट्स के लिए. जब प्रॉमिस हो या प्रोहिबिशन होता है, मना करना या शर्त रखना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं. सी द फर्स्ट, यू शैल हैव अ रिवॉर्ड इफ़ यू मेक नो मिस्टेक, यदि आप कोई गलती नहीं करते हैं तो आपको इसका इनाम मिलेगा. तो ये प्रॉमिस हुआ है, जैसे कि नॉर्मली आपके साथ भी होता है कि इस बार अगर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए तो आपको साइकिल मिलेगी. इन द सेम वे जब प्रॉमिस किया जाए तब भी हम शैल को यूज़ करते हैं, लेकिन किसके साथ, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ. आफ्टर दिस नेक्स्ट वन देखिए, यू शैल नॉट एंटर द रूम, आप कमरे में प्रवेश नहीं करेंगे, तो ये प्रोहिबिशन हो गया, मना कर दी गई है, तो उसके लिए भी हम शैल को यूज़ करें. इसके बाद सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम यूज़ करते हैं शैल को फॉर ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन क्या होता है, कर्तव्य के लिए, जब भी कर्तव्य की बात हो. सीधा एग्जाम्पल, यू शैल डू एज यू आर टोल्ड, जैसा कहा गया है वैसा ही करो, तो ये ऑब्लिगेशन हो गया. एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर, शैल करता है सिंपल फ्यूचर को प्रेजेंट करता है जब कोई इंटेंशन हो, इंटेंशन होती है इरादा या विचार, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं शैल को. आई शैल सी यू अगेन ऑन मंडे, तो यहाँ पर क्या इंटेंशन है कि मैं तुम्हें मंडे में मिलूँगा, उसके लिए भी हमने शैल को यूज़ किया. आफ्टर दिस यूज्ड टू आस्क विल और डिज़ायर, विल होती है आपकी मर्जी और डिज़ायर होती है इच्छा, उसके लिए भी हम शैल को यूज़ करते हैं. शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाज़ा खोलूँ, तो यहाँ पर आपकी ये क्या है, इच्छा है, आप खोलना चाहते हैं इसलिए आप पूछ रहे हैं. डेयर होता है हिम्मत करना, करेज टू डू समथिंग, किसी काम को करने
के लिए साहस, उसके लिए हम डेयर यूज़ करेंगे। यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और इसको केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ ही यूज़ किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, उसने मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। आफ्टर दिस यूज टू यूज़ होता है हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, पास्ट की अगर कोई हैबिट है उस एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। सी द एग्जाम्पल, ही यूज टू स्मोक वैन ही वॉज यंग, वह जब छोटा था तो वह धूम्रपान करता था। तो ये कौन सी हैबिट हो गई, ये पास्ट वाली हैबिट है कि जब वो छोटा था तब वो करता था, क्या करता था, धूम्रपान करता था, स्मोक करता था। आफ्टर दिस वुड इज़ कॉमनली यूज इन प्लेस ऑफ यूज टू, मतलब हम अगर यूज टू की जगह वुड को यूज़ करें तो सेम मीनिंग आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं वुड को। सी द एग्जाम्पल, ही यूज टू गो टू द टेम्पल डेली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वुड यूज़ करें या यूज़ टू यूज़ करें तो दोनों का सेम मीनिंग रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मीन्स सिंपल बात ये है कि यूज़ टू की प्लेस पर हम यूज़ कर सकते हैं वुड को। ओके, थैंक यू।